वेलकम यू ऑल टू स्माइली सर क्लासेस। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मीडियम होगा इंग्लिश। आज की वर्कशीट का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर्स। आज यानी 15 तारीख 9वां महीना 2020 को हम ये वर्कशीट कर रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक है द स्केल बेस्ड नंबर लाइन। ओके, तो हम स्केल को देखते हैं कि एक नॉर्मल स्केल कैसे दिखता है। दोस्तों, ये हमारा एक नॉर्मल स्केल है और इस पे नंबर्स ऐसे होते हैं। ये ज़ीरो, ये जो पॉइंट होता है ये ज़ीरो होता है। ठीक है, ये 0 से 1। जब हम 0 to 1 आते हैं, जब हम 0 से 1 तक आते हैं, तो हमारे इन बिटवीन ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये होते हैं 9। टोटल पॉइंट्स होते हैं 9। यही आज की वर्कशीट का मेन टॉपिक है कि जितने जितने होंगे सब में 9 9 9 9 गैप्स होंगे। जो 10th होगा वो 1 2 3 ऐसे चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे चेंज होता है, इसी को आज हम वर्कशीट में करके देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने वर्कशीट की ओर। ये हमारी वर्कशीट है क्लास 8th की मैथ्स की पार्ट वर्कशीट नंबर 2। तो इसमें जो स्केल दिया है, इसमें मेनली जो एक स्केल होता है उसमें काउंटिंग कितनी होती है ये देखते हैं एक बार कि काउंटिंग होती कितनी है। तो काउंटिंग तो सबको पता होती है कि 0 होता है, 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। मतलब ऐसे करते 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 15 तक होता है। ये 0 1 2 ऐसे करते करते 15 तक होता है। इन सब के बीच में भी तो 9 होती हैं, तो ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एक स्केल में भी। और यही हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट ऑल नंबर्स आर देयर ऑन अ स्केल, राइट ऑल द नंबर्स। तो हमारे स्केल पे जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं और उनको हमें नंबर्स को लिखना है। ये हमसे बोल रहा है ऑल नंबर्स एक स्केल पे कितने होते हैं उनको लिखना है। इन्होंने क्या बोला है कि ऑन अ स्केल बिटवीन 1 and 2 देयर आर 9 नंबर्स और मार्किंग्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक स्केल के बीच में 9 मार्किंग्स होती है, 9 नंबर होते हैं। 0 से 1 के बीच में, हर पॉइंट के बीच में 9 9 नंबर होते हैं। तो वही इन्होंने बोला है कि वो 9 नंबर इनको बस बता देना है कि 1 से 2 के बीच में कितने होते हैं। तो 1 से 2 के बीच में अगर हम निकालें तो ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2। इन दोनों के बीच में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन हर पॉइंट्स के बीच में 9 9 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। ये हमारे जो ये मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और जो स्मॉल स्मॉल रीडिंग है वो है हमारी मिलीमीटर में। ठीक है, इसको एमएम से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो पॉइंट है 1 और 2, 1 और 2, इन दोनों के बीच में जो 9 पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार होंगे। एक होगा 1.1, दूसरा होगा 1.2, तीसरा होगा 1.3, चौथा होगा 1.4, फिफ्थ होगा 1.5, सिक्स्थ होगा 1.6, सेवन्थ होगा 1.7, एट्थ होगा 1.8। अब जगह नहीं बची, थोड़ा नीचे लिख लें यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1.9। अब 1.8 के बाद 1.9। अब जो दिक्कत आएगी वो आएगी 1.9 के बाद लिखने में। अब हम जानते हैं कि बिटवीन लेना है तो 1.2 नहीं आएगा। अगर हम 2.0 लिखते हैं, 2.0, तो पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हम नहीं मानते, वो वैल्यू नहीं मानी जाती अगर 2 पॉइंट के बाद 0 हो तो। अगर इस पॉइंट ये 0 को हटा दूं मैं तो सिर्फ 2 बचा,
वही 2 है ये। तो दैट मीन्स कि जब जो हमारा 10th प्लेस होता है ना पॉइंट्स के बीच में, जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ पहुंच जाते हैं तो 2.0 वाला 2 हो जाता है। चलो फिर एक बार और वर्कशीट देखते हैं हमारी, जो हमारी वर्कशीट है वो कैसी है। तो ये हमारी वर्कशीट है, जो हमने 1.12 ये सब निकाला था ना अभी, आपने देखा था कि हमने 1.1 1.2 ऐसे करके लिखा था इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में ये 1.1 1.2 लिखा था। यही चीज़ इन्होंने ना निकाल के दिखाया कैसे निकालते, ये जो वे होता है निकालने का, वो इन्होंने क्या किया, तो वो जो नंबर था ना हमारा 1.1 नंबर था, उसको इन्होंने 11/10 दिखा दिया। अब 11/10 का मतलब क्या होता है, तो आपने मैथ्स तो नॉर्मल मैथ्स है कि 11 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं ना, तो 10 से जब डिवाइड करते हैं तो 10 1 ज़ा 10, फिर 1 बचता है, फिर ये फिर पॉइंट लगाते हैं 0 के लिए, फिर 1 आएगा, 10 1 ज़ा 10। तो ये जो कैलकुलेशन होती है ना ये 1.1, इन्होंने क्या किया कि 1.1 को 11/10 दिखा दिया, 11/10 दिखा दिया। इन्होंने बस इतना किया कि जो कैलकुलेशन थी ना उसको 11/10 दिखा दिया 1.1 की जगह। ठीक है, तो पहला इन्होंने पॉइंट ऐसे लिया है, ऐसे ही इन्होंने सेकंड पॉइंट भी लिया है, इन्होंने सेकंड पॉइंट भी ऐसे लिया है, जो 1.2 है ना 1.2, उसको इन्होंने 1.2 को इन्होंने क्या किया, तो 12/10 लिख दिया। इजी है, देखिए ये भी टाइप होता है ना हमारा, 1.2 लिखा है, पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 लिखते हैं, 12/10 हो गया, ये लिखा है इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही 1.3 उसको इन्होंने ये लिखा। अगर हम ऐसे ही 1.3 4 5 6 ऐसे ही करेंगे तो करते करते हम 1.9 पे आएंगे। अगर हम इसकी टेबल बनाएं तो टेबल कैसे बनेगी एक बार ये देख लेते हैं। तो टेबल में जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा 1.1, सेकेंड पॉइंट होगा 1.2, थर्ड होगा 1.3। अगर मैं अपने तरफ से एक पॉइंट लिखूँ, मैंने लिखा 17/10, तो ये हो जाएगा 1.7। ये इसके बीच में गैप होगा 1.4 1.5 1.6, उसके बाद 7 आएगा ना, तो 1.7। और 19/10 को क्या लिखेंगे, 1.9। ठीक है, तो ये ऐसे होगा सबका एक एक करके पॉइंट। और ये हम लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये तो पॉइंट में है, लेकिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो। p/q के फॉर्म में कौन सा होता है, 11/10। 1.1 p/q के फॉर्म में नहीं है। अगर इसको हमें p/q के फॉर्म में करना है तो इसको हमें ऊपर और नीचे 1.1 को ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हम वहीं पहुंच जाएंगे 11/10 पे। तो यही है मेन कि हमें रैशनल नंबर चाहिए था, इसलिए हमने 11/10 किया, वरना और कोई मेन रीज़न नहीं था इसका। हमें रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं और रैशनल नंबर में चेंज करना था इसको। ठीक है, तो आओ अब आगे चलते हैं और आगे की वर्कशीट का काम करते हैं। तो आगे की वर्कशीट में क्या है, रैशनल नंबर्स जो हमने अभी टेबल बनाई थी ना, उसी को इन्होंने टेबल में इन्होंने अपनी जो टेबल बनाई है उसमें दे दिया है। रैशनल नंबर 11/10, मैंने बताया था ना रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं p/q के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में। ठीक है, p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं, जहाँ पे q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की कि p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। अब ये वर्कशीट पे आते हैं और देखते हैं वर्कशीट क्या बोल रही है। और वर्कशीट में जो रेशनल नंबर और ये जो टेबल दी है ना, इस टेबल में
ये टेबल दी है, इस टेबल में जो रैशनल नंबर दिया 11/10, इसका जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है 1.1, जो हमने अभी निकाल के दिखाया है। ऐसे ही 1.2 आ रही है 12/10 की, 1.3 आ रही है 13/10 की, 1.4 आ रही है 14/10 की, 1.5 आ रही है 15/10 की, 1.6 आ रही है 16/10 की, 1.7 आ रही है 17/10 की, 1.8 आ रही है 18/10 की, 1.9 आ रही है 19/10 की। अब मैंने एक बार बताया था ना कि अगर जो 20/10 2 हो गया, ये क्या हो गया एक फुल नंबर हो गया। अब 2 वैसे ही रैशनल नंबर है, इसको हमें रैशनल नंबर में चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक होता है तो 2/1 रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, बाकी इसका हमने इसके अकॉर्डिंग चलते हुए हमने भी इसका दिखा दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि इट मीन्स वी कैन शो रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर ऑन अ स्केल। स्केल पे हम एक रैशनल नंबर को भी दर्शा सकते हैं और एक डेसिमल नंबर को भी दर्शा सकते हैं। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। कैसे किया है कि जो स्केल हमारा था हमने उसमें मार्किंग देखी थी, ये रही स्केल, उसमें मार्किंग देखी थी, तो जो हमारा 1.1 था वो कहाँ आ रहा था 1.1 इधर आ रहा था कहीं 1.1, 1 के आफ्टर मतलब 1 के बाद है, 1 का अगला नंबर 1.1, 1 जो होगा वो होगा 1.0, ठीक है, और जो 2 होगा वो होगा 2.0, 2 वाला 2.0, 1 वाला 1.0, ठीक है, और जो 1 से एक पॉइंट आगे होगा 0.1 वो होगा 1.1, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब वर्कशीट हमारी ये रही। अब इसमें हमें आगे बढ़ते हुए ये देखना है वर्कशीट को कि आगे इन्होंने क्या बोला है कि हमने अब ये तो देख लिया कि जो एक स्केल होता है उस पर हम डेसिमल नंबर्स को भी शो कर सकते हैं और रैशनल नंबर्स को भी, ठीक है। तो अब हमें यही रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि उन दोनों के बीच में पॉइंट्स कहाँ पे आएगा, ये हमें शो करके दिखाना है, ठीक है। तो एक स्केल लेके मार्किंग करके हम दिखाएंगे, हर क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इन्होंने 1.7 को कर तो कर रखा है, दिखा रखा है कैसे करना है। तो हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका 3.3 सॉरी 3.3, तो 3.3 करते हैं हम, ठीक है 3.3। तो आइए 3.3 करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। 3.3 है तो बेसिकली हमको पता है कि हम पहले एक लाइन खींचेंगे सीधी, थोड़ी टेढ़ी हो गई लेकिन आप स्केल से खींचोगे तो सीधी खींचेगी, मैंने स्केल से नहीं खींचा है तो सॉरी माफ़ कीजिएगा। मैं एक सीधी लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये नंबर लाइन हो गई। अब हमें दिखाना क्या है 3.3, तो जो हमारा पॉइंट क्या क्या लेंगे हम, एक तो लेंगे 3, एक लेंगे 4, क्योंकि 3.3 जो होगा 3.3 ये 3 से तो बड़ा ही है, 3.3 है और 4 से तो छोटा ही है, इसका मतलब वो 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा। अगर हम 3 और 4 के बीच में 9 पॉइंट स्लॉट करें तो कैसे कैसे करेंगे, देखो आप एकदम इक्वल मार्किंग लेना स्केल से, क्योंकि इसके मार्क्स भी कट सकते हैं अगर आप स्केल से ना करो तो प्लीज़ स्केल से कीजिएगा। अभी मेरे पास तो स्केल है नहीं, इसमें मैं स्केल से नहीं कर सकता तो सॉरी, प्लीज़ आप स्केल से कीजिएगा। देखिए मैं 9 मार्किंग कर दे रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 मार्किंग्स हो गई इसकी स्केल की, जो मिनी मार्किंग्स है मेन मार्किंग्स 3 और 4, ठीक है। तो इसकी अब हम रीडिंग लिख लेते हैं, आइए इसकी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, इसकी मार्किंग करते हैं हम। तो हमारा जो 3 के बाद पहला पॉइंट होता है वो होता है 3.1, ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है 3.2, थर्ड होता है 3.3, फोर्थ होता है 3.4, फिफ्थ होता है 3.5, ऐसे अगर हम आगे चले तो सिक्स्थ होता है 3.6, सेवेंथ होता है 3.7, एट्थ होता है 3.8, नाइन्थ होता है 3.9 और ये तो 4.0,
ये तो सीधी सी बात है, अगर हम एक और बढ़ा दें 9 के बाद तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4.0, तो 4.0 क्या होगा 4। ठीक है, हमने मार्किंग भी कर ली। अब हमें क्या बताना है कि जो हमारी वैल्यू है 3.3, क्वेश्चन में बोला था ना 3.3, क्वेश्चन में बोला था ना भी 3.3 को हमको दिखाना है कि है कहाँ पर आखिर। तो 3.3 दिखाते हैं, सॉरी, तो चलो 3.3 दिखाते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, अभी ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये 3.3 को हमको दर्शाना था, ये 3.3 ये हमें दिखाना है। तो 3.3 दिखाता हूँ कहाँ पे है। ठीक है, तो 3.3 दिखाना है नंबर लाइन पे। तो ये रहा हमारा 3.3, हमारा 3.3 कहाँ है, ये 3.3 कहाँ है, ये है हमारा 3.3, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है 3.3। सो गोला कर देना है, क्रॉस कर देना है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 3.3 ये हमारा आंसर है इस वाले पॉइंट का। अब अगले पॉइंट, अब हमें ना इसके बीच में कुछ लिखना भी है। तो आइए अब टेबल को भरते हैं। तो जो टेबल है उसमें क्या क्या भरना है, पहले हमें बताना है रैशनल नंबर हमारा क्या बना। 3.3 से जो हम रैशनल नंबर बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, 3.3 का हम रैशनल नंबर बना के देखते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर बना के देखते हैं। हमने बोला जो पॉइंट था वो कितना था, 3.3। मैंने आपको बताया था अगर 3.3 से रैशनल नंबर बनाना होता है तो रैशनल नंबर होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में, बस इसके फॉर्म में रखना होता है और नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्यू डजंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, 3.3 का पॉइंट हटाया, नीचे 10 डाल दिया, तो रैशनल नंबर कितना हो गया 33/10, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो यही हमारा रैशनल नंबर है, इसी को हमें उस बॉक्स में भरना है कि जो रैशनल नंबर हो गया हमारा वो कितना आएगा 33/10। ठीक है, 33/10 ये हमारा रैशनल नंबर है। और जब हमने नंबर लाइन बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने देखा था कि जो हमारे पॉइंट है 33.10 या 3.3 किसके बीच में आ रहा था, किसके बीच में आ रहा था, ये जो है किसके बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है जी 3 और 4, 3 4 के बीच में आ रहा है। तो हम लिखते हैं 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो किस किस के बीच में आ रहा है 3 और 4, बिटवीन 3 और 4। तो हम लिखते हैं बिटवीन 3 और 4। ठीक है, तो ये बिटवीन 3 और 4 है। अब हमें क्या देखना है कि, तो अब हमें देखना है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो ये रिप्रेजेंटेशन है उसको तो मैंने यहाँ दिखाई दिया है आपको कि ये रहा रिप्रेजेंटेशन। इसको आप, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो ये नंबर लाइन इसकी बनेगी। तो अगला करते हैं हम, अगला पॉइंट है हमारा 2.8। तो पहले इसको ही भरते हैं 2.8। ये जो 2.8 है ये किसके बीच में आएगा, तो जी 2 से तो बड़ा है 3 से छोटा है, तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में। और जो 2.8 है, 2.8 जो हमारा 2.8 है वो रैशनल फॉर्म में कैसा होगा, रैशनल फॉर्म में कैसा होगा, तो बाई 10, 8/10 पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं, तो 28/10। अब ये आया कैसे, तो आप चाहे तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं 3.3 को मैंने कैसे चेंज किया था, या फिर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जो हमारा 2.8 है, ठीक है, इसका हमने पॉइंट हटाया। जब हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 लगा देते हैं, अगर एक पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे अगर इसके बाद भी कोई संख्या होती तो 00 आता, मतलब 100 आता। ठीक है, पॉइंट हटाया और 10 नीचे आ गया। ठीक है, तो पॉइंट हटाया और 10 नीचे आ गया।
ये हमने पॉइंट हटा दिया और 10 नीचे आ गया। अब हम यही हमारा क्या है, रेशनल नंबर है 28/10, 28/10, ठीक है, यही हमारा रेशनल नंबर बन गया। आगे हम बात करते हैं कि जो वैल्यू बिटवीन किस किस की आ रही थी, तो हमने बता दिया था कि बिटवीन 2 एंड 3 आएगी, तो हम वो भी लिख देते हैं कि बिटवीन किस किस की आएगी, 2 एंड 3, ठीक है। तो बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है, बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में आएगी। तो ये हमारा हो गया बिटवीन 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। तो नंबर लाइन, चलो मैं इसकी बना देता हूँ। ये हमारा पॉइंट सेकंड था, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा उसकी नंबर लाइन बनाता हूँ, वो है हमारा 2.8। 2.8 की नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। तो 2.8 की नंबर लाइन बनाते हैं। तो चलो 2.8 की नंबर लाइन बनाते हैं। ये थोड़ी टेढ़ी बन गई है, आप प्लीज़ स्केल से बनाइएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 स्केल से बनाइएगा। और जो डिस्टेंस रखिएगा वो एक प्रॉपर डिस्टेंस रखिएगा, सबका सेम सेम सेम, ठीक है, चाहे वो स्मॉल डिस्टेंस की भी हो या बिगर डिस्टेंस का भी डिस्टेंस सेम रखिएगा प्लीज़। अब जो हमने बोला 2.8, 2.8 किस किस के बीच में आ रहा था, एक तो 2 के बीच में और एक 3 के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन 2 एंड 3। अब इन दोनों के बीच में हम पॉइंट्स देखते हैं, तो पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। ये हो गया 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अगला 10, ठीक है। तो चलो 2.11 इस पर सब पे लिख देते हैं। तो ये हो गया 2.1, ये हो गया 2.2, ये हो गया 2.3, ये हो गया 2.4, ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.6, ये हो गया 2.7, सॉरी 7 थोड़ा, तो ये हो गया 2.7, ये हो गया 2.8, ठीक है, ये हो गया 2.9 और ये तो 303, ठीक है, 3.03। तो आगे करते हैं, 3.03 हो गया ये अब हमें ढूंढना क्या था, फर्स्ट टाइम है ना तो सॉरी। तो हमें ढूंढना क्या था, 2.8। 2.8 कहाँ पे मिलेगा, ये रहा 2.8, देखते हैं, ये हमारा हो गया 2.8, ये पॉइंट, इसको ऐसे करके काट दीजिए, हो गया, नंबर लाइन बन गई आपकी, यही है आपका 2.8 पॉइंट, ठीक है, 2.8। इसको अगर हम कर दे तो ये होता है 28/10, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगला आप करते हैं फोर्थ। जो फोर्थ है वो है 4.3। अब 4.3 इसको हमें चेंज करना है, तो हमको पता है कैसे चेंज करते हैं। 4.3 का हो जाएगा 43/10, ठीक है, इजी है, 43/10। अब 43/10 तो हो गया। 4.3 किस किस के बीच में आता है, 4 से तो ज़्यादा है 4.3, लेकिन 5 से तो कम है, ठीक है। 4.3 4 से तो ज़्यादा है, 5 से तो कम है, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में है। तो हम क्या लिखेंगे, जो 4.3 है वो इन बिटवीन
बिटवीन 4 and 5 है, ठीक है। बिटवीन 4 and 5 है, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ सॉरी सॉरी सॉरी। तो 4 और 5 के बीच में है ये। अब हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे, तो नंबर लाइन मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं नंबर लाइन इसकी यहाँ बना देता हूँ। ये मैंने सेकंड और थर्ड की बना रखी है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। लाइन खींच के ये हमारा पॉइंट 4 है, लास्ट है। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, हमारा पॉइंट हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। क्योंकि ये इन बिटवीन 4 and 5 था, तो 4 ही आएगा, और हमारा जो पॉइंट था वो था 4.3, ठीक है। ये हमारा पॉइंट था, तो इसको रिमेंबर जरूर रखना, इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो 4.3 पॉइंट था। अब हम इसके इन बिटवीन पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। इन बिटवीन पहले लाइन खींचते हैं, इसके बीच में कितनी लाइनें आएंगी, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स हो गई, ठीक है। उसके बाद सब पे अब पॉइंट्स लिखेंगे, तो 4 से एक पॉइंट ज़्यादा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये 50, ठीक है। तो ये हो गया 50, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हमें ढूंढना कौन सा था, 4.3, ठीक है। ये देखिए हमें कौन सा पार्ट करना था, 4.3, ये रहा ना 4.3, ठीक है। 4.3 करना था हमको, तो हम 4.3 को मार्क कर लेंगे। ये हमने कर दिया 4.3 को मार्क। प्लीज़ मैंने रफली स्केल किया है, आप प्लीज़ एक प्रॉपर स्केल से लाइन खींचिएगा और प्रॉपर मार्किंग दीजिएगा, डिस्टेंस भी सबका सेम रखिएगा, इसके मार्क्स भी कटते हैं। तो यही हमारा आज का वर्कशीट था, जो क्लियर हो गया होगा। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 4.3 यही पॉइंट है, ऐसे ही दिखाना है, ठीक है। तो इतना ही वर्कशीट थी आज आपकी, ये करनी है, 8th क्लास की वर्कशीट थी। 15 तारीख डेटेड है 9वें महीने में 2020। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। थैंक यू।